पाकिस्तान के अंदर ये बहस चलती है कि बाबर आजम अब पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा भी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, बल्कि ये इल्जामात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन ऐसा किया जा रहा है कि बाबर आजम को टी20 टीम से साइड पे किया जाए। आज आकिब जावेद का एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने इशारा दिया कि 3 फॉर्मेट की 3 डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। जाहिर है चीज, और पावर हिटिंग की वहां पे कौन कोचिंग करेगा? पावर हिटिंग की कौन कोच? टॉम क्रूज। यार मैं क्या बात करूं? कोचेस वगैरह होंगे, वो जो भी उन्होंने अपना अरे मेरे भाई एक मिनट कौन होगा? होंगे आप बोल रहे हो, कौन होगा? आर्नल्ड। उनकी क्रिकेट टीम क्या वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है क्या? ये मुझे उसके बाद ये जो आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो पावर हिटिंग जो है वो इसका मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब फारिग है बिल्कुल, उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, बाहर आप भेजते हैं प्लेयरों को, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम में तो कुछ भी नहीं, आप नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो मतलब क्या हम अपने सिस्टम को क्या बेहतर कर रहे हैं? दोस्तों सुनो, पाकिस्तान टीम के लिए पावर हिटर्स अब पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में तैयार किए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अपने जो पावर हिटर्स है ना, ये अमेरिका भेजे जाएंगे और वहां पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर AI रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, वहां पर अच्छे डॉक्टर्स, ये वो टूल ऐसे, तो वहां पर अब पाकिस्तान के जो पावर हिटर्स है ना तैयार होंगे। ऐसे में कुछ खिलाड़ी 2-3 ऐसे 4-5 ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जो दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि 11 के 11 या 15 के 15 टेस्ट के अलग हों, वनडे के अलग हों, टी20 के अलग हों, ऐसा नहीं हो सकता, बट काफी हद तक अलग अलग किया जा सकता है। इस चीज का उन्होंने इशारा किया। साथ में उन्होंने एक और बात का भी इशारा किया कि किन किन खिलाड़ियों को ओवरसीज लीग खेलने के लिए कितना NOC मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, अच्छा इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है, ये बात खास है, इसमें काफी क्रिकेटर्स के लिए एक्चुअली में खास है, और मैं श्योर हूं कि काफी क्रिकेटर्स को इस बात पर बड़ा एतराज होगा। वो चाहे उन्होंने बंद कमरों की बैठक में ये बात कर दी हो, यानी मीटिंग में ये बात की हो, या आपस में खिलाड़ियों के बीच में चैम गई हो, इस चीज के साथ क्रिकेटर्स एग्री हो, मेरा तजुर्बा कहता है कि इट्स नॉट दैट इजी। वो मतलब वहां पर उनकी क्लास सही होगी, वहां पर उनका जो हिटिंग स्टाइल है वो ठीक किया जाएगा। पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है या पाकिस्तान के अंदर अब लाइलाज हो चुकी है ये बीमारी कि हम पाकिस्तान के लिए शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक भाई नहीं कर सकते हैं। 2024 के वर्ल्ड कप में हमें USA ने हराया था, तो हमारी PCB ने ये बात सोचते हुए ये फैसला किया क्यों ना पाकिस्तान की टीम को USA भेजा जाए और उनसे हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए। मतलब खबरें ये आ रही है कि PCB अपने खिलाड़ियों को अमेरिका भेज रहा है प्रैक्टिस के लिए, उसमें हार्ड हिटिंग भी शामिल है। वो है पाकिस्तानी मेंस टीम के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कुछ प्लेयर को भेज रहा है USA ट्रेनिंग के लिए। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इनको हमने काकोल और ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था, आर्मी के पास भी भेजा हुआ है, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब USA क्यों भेज रहे हैं? पता क्या है, एक तो ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, एक पावर हिटिंग के लिए भेज रहे हैं। वहां पर ये पावर हिटिंग सीख कर आएंगे क्योंकि टी20 में हेल्प देगा। तो दोस्तों ने ख्वाहिश, आपको पता है हेलीकॉप्टरों में नाचते जाते रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होता रहा है, तो ये तो बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है ना मोहसिन साहब। अमेरिका जाएंगे, आपने बड़ा बचा फरमाया। देखे ना, पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। पावर हिटिंग के लिए अमेरिका लोग जाएंगे जिसकी टीम ने हमें हराया हुआ है, बस वही उनका कारनामा है। बाकी फिर हमारा NCA मतलब ठीक काम कर रहे हैं। फिर अच्छा, अगर आप पावर हिटिंग के लिए अमेरिका भेजेंगे तो वहां पे कौन उनको प्रैक्टिस करवाएगा? बेसबॉल के प्लेयर्स? कुछ नहीं पता अभी। बेसबॉल के प्लेयर्स भी हो सकते हैं, मुझे याद क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात जरूर करेंगे। मिसाल के तौर पे आकिब जावेद ने कहा कि जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको लीग्स की इजाजत दी जाएगी, सिर्फ रेड बॉल की लीग की। मिसाल के तौर पे काउंटी के लिए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इनवाइट किया जाता है, तो वो किया जाता है। अब सुनिए, फर्ज किया बाबर शहीन, नसीम, हारिस ये रेड बॉल में भी हों और वनडे टीम में भी हों। अब ये एक चीज बड़ी खास है। अच्छा जी, रेड बॉल खिलाड़ियों को बाहर लीग खेलने की इजाजत दी जाएगी, मगर रेड बॉल की लीग जैसे काउंटी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है और कोई लीग में है नहीं है, वही 5-6 जो बड़े बड़े देश में है, और किसी लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, बहुत पहले की बात है, यूनुस खान खेले थे ऑस्ट्रेलिया में। उनकी क्रिकेट टीम क्या वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है क्या? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि USA में क्या सीखने जाएंगे यार। हनीफ मलिक होगा ना वहां पे। फिजिकली और ट्रेनिंग तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मैं अगर क्रिकेट की स्किल आप बेहतर करने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो बेसबॉल की टीम के साथ अटैच करेंगे। मुझे ऐसा लगता है हनीफ मलिक होगा वहां पे, क्योंकि हनीफ मलिक ने PCB छोड़ दिया है
और वो हैदराबाद क्या क्या नाम था, किंग्समैन था ना, जी यस तो वहाँ जी। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना रहे हैं, हम कह रहे हैं पता नहीं उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। डॉक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग की बात आप करते हैं, तो फिर सीधी बात है ना यार, हम लोग जो बात करते हैं उस पर फिर बर्दाश्त किया करो ना। जब हम लोग बोलते हैं ना आपके पास डॉक्टर्स है किसी काम के, ना आपके पास जो रिहैब का चक्कर है यहाँ पे, ना आपके पास फिटनेस के कोई ऐसी चीजें हैं, ना बायोमैकेनिक लैब है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर या तो सीधा सीधा बोल देना कि यार ये हमारे पास कोई चीजें नहीं है इसीलिए हम बाहर भेजते हैं। तो सही। फिर ये जो आके ये मतलब यानी बरमबाजियां भाषण वाषण आके मारते हैं, तो उसके फायदा क्या फिर मुझे बताए ना। उसके बाद करना कराना तो वही कुछ ही आप लोगों ने कि यार जी क्या नाम है इसका, बाहर भेज देते हैं, अनफिट हुआ बाहर भेज देंगे, फलाना हुआ तो बाहर कर देंगे। तो फिर जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो भाई बातें बर्दाश्त करो फिर। तनवीर भाई, मैं ये माइक एसेंट एक्चुअली मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि ये वेबसाइट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर पूरा मतन ये है। वो कहते हैं जी पावर हिटिंग पे मैं मंसूबा बना रहा हूँ, चंद मुंतखब खिलाड़ियों को अमेरिका भेजेंगे। फिर वो कहते हैं जी आप पावर हिटिंग अलग महारत है, 5 से 6 खिलाड़ियों को अमेरिका हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। सीरियस होंगे वो शुगर में टाइम गुजार के आ जाएंगे, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। भाई पावर हिटर कामी कौन होते हैं, मुझे ये तो बताओ। पावर हिटर पाकिस्तान में कौन है? कोई एक लड़का समझ, कोई एक नाम बताओ मुझे जिसको बोलेंगे यार ये पावर हिटर है। या रज्जाक, अब्दुल रज्जाक पुराने टाइम पे। भाई सचिन तेंदुलकर, हाशिम आमला, ये ट्रेविस हेड, अपना वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ये क्या पावर हिटर है? बासित भाई पावर ये हिटर क्या बनाना चाह रहे हैं? बासित हर भाई बॉल पे आंख बन के टिम डेविड की तरह बनाना चाह रहे हैं? बासित भाई ये जो डाटा बेस आए हैं ना, ये सारी उनकी हैं शरारतें, ये सारा उनका है। ये चीजें बेहतर पावर हों। हिटिंग तो पहले से चल रही थी बासित भाई, बिल्कुल चल रही थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो हैरी ब्रूक गया था ना अमेरिका, बेसबॉल वहां पे करने, ट्रेनिंग भेजा था उन्होंने, वो वीडियो की रील उन्होंने देख ली है। यार मेरे पास एक वीडियो मुझे भेजी थी राशिद ने। यानी कि ये कौन सी बात हुई? आपके पास पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक कोच पड़ा हुआ है, आपके पास पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़का पड़ा हुआ है, मगर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यूएसए जाना है। वो यूएसए जो हमारे बाद जिनकी टीम शुरू हुई थी, जिनको क्रिकेट खेलना हमने सिखाया।